हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइजन एक्ट 1919 के बारे में। ओके, क्यों आया पॉइजन एक्ट, क्यों लाने की इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या होता है पॉइजन। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइजन एक्ट 1919। पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन 1919। पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया? सन ईयर 1919 में। ओके, पर्पस क्या था? टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, पोजीशन, सेल एंड यूज ऑफ पॉइजन। ओके, पॉइजन को कौन सेल कर सकता है, कौन इंपोर्ट कर सकता है, कौन उसे पजेस कर सकता है, मतलब उसे रख सकता है। ओके, एंड यूज क्या हो सकते हैं पॉइजन्स के। ओके, तो ये पर्पस था इस एक्ट को लाने का। दिस एक्ट हेल्प टू प्रिवेंट मिसयूज। ये एक्ट क्या करता है? मिसयूज को प्रिवेंट करता है। किसके मिसयूज को? पॉइजन का मिसयूज ना हो, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ना हो, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पॉइजनस सब्सटेंस का। ये सब चीज़ें हमें इस एक्ट में प्रिवेंट करती है। ओके, मिसयूज करने से प्रिवेंट करती है। ओके, वाई वॉज दिस एक्ट नीडेड? क्यों ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को लाने की? सो मेनी पॉइजन्स कैन कॉज सीरियस हार्म और डेथ इफ मिसयूज्ड। अगर बहुत से पॉइजन्स जो होते हैं वो सीरियस हार्म कॉज करते हैं और डेथ भी कॉज करते हैं अगर उनका मिसयूज हो जाए तो। बिफोर 1919 के पहले देर वॉज नो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजनस सब्सटेंस के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं था, कोई इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं थे। ओके, सो दिस एक्ट इंश्योर सेफ हैंडलिंग। इस एक्ट के आने से क्या हुआ? ये इंश्योर हुआ कि पॉइजनस सब्सटेंस का सेफ हैंडलिंग हो, प्रॉपर स्टोरेज हो उसका। सेल जो हो रहा है वो ओनली ऑथराइज पर्सन ही इसे सेल कर पाए। ऐसा नहीं कि हर शॉप पे ये अवेलेबल हो। आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास अथॉरिटी होगी, तो ही आप ऐसे सब्सटेंसेस का को रख सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन की डेफिनेशन देखी जाए तो इस पॉइजन इज एनी सब्सटेंस। पॉइजन वो सब्सटेंस होता है दैट कैन कॉज हार्म, इंजुरी, इलनेस और डेथ। ओके, तो वो सब्सटेंस जो कि हार्म पहुंचाते हैं, इंजुरी करते हैं, इलनेस कॉज करते हैं और डेथ भी कॉज कर देते हैं इफ सोलोड। अगर हम उन्हें सोलो कर लें, इनहेल कर लें, या फिर आप उसे एब्जॉर्ब कर लें इन स्मॉल क्वांटिटीज़। स्मॉल क्वांटिटी को लेने पर भी अगर ये हार्म इंजरी कॉज करे तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉइजन। एग्जाम्पल साइनाइड्स हैं। ओके, देन आर्सेनिक है, स्टार्चनीन है, मार्क्यूरी कंपाउंड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी इंसान इन्हें कंज्यूम कर ले, इनहेल कर ले, तो ये कॉज करते हैं इंजुरी, इलनेस, डेथ। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइजन एक्ट को हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इस पॉइजन एक्ट के? क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? पॉइजन को कौन इंपोर्ट कर सकता है, कौन स्टोरेज कर सकता है, कौन सेल कर सकता है। देन प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ओके, कि कहीं मिस्टेक से भी कोई एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ना हो जाए, इस चीज़ों को ध्यान रखना। देन स्टॉप इलीगल एंड क्रिमिनल यूज़ ऑफ पॉइजनस केमिकल। ओके, पॉइजनस केमिकल जितने भी हैं उनका इलीगल और जो क्रिमिनल यूज़ है उसको प्रिवेंट करना। देन मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। ओके, कौन इसे सेल कर रहा है, कौन इसे एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। इंश्योर पॉइजन्स आर सोल्ड ओनली बाय लाइसेंस पर्सन। इस चीज़ का इसको इंश्योर करना कि पॉइजन्स जो सब्सटेंस है, ओके, उसको लाइसेंस ही पर्सन उसको सेल कर रहा है। ओके, देन कम टू द की प्रोविजन ऑफ द पॉइजन एक्ट। की प्रोविजंस अगर हम देखें, ओके, तो लाइसेंसिंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया इस एक्ट के कारण। ओके, तो ओनली लाइसेंस पर्सन कैन सेल, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट द पॉइजन। लाइसेंस इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट इसका लाइसेंस इशू करती है। रेगुलेशंस लाए यहाँ पर सेल्स के लिए कि कौन इसे सेल कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है। ओके, सो पॉइजन कैन नॉट बी सोल्ड टू अननोन और सस्पिशियस पर्सन। कोई सस्पिशियस पर्सन को सेल नहीं करना है आपको पॉइजन। बायर मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। जो भी सेल पॉइजन को बाय कर रहा है वो उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लिया जाएगा। एंड पर्पस ऑफ परचेस। ओके, क्यों परचेस कर रहे हैं उसका पर्पस देखा जाएगा। ओके, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। जो भी सेलर है वो उस चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा कि उसने किस डेट को सेल किया है। नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ बायर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी सेल की है, पर्पस क्या था, एंड साइन ऑफ बायर। देन
स्टोरेज रूल क्या होना चाहिए, पॉइजन को रखने के लिए क्या रूल्स होना चाहिए, तो पॉइजन मस्ट बी स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर में इनको रखना चाहिए, एंड कंटेनर मस्ट बी क्लियरली लेबल विथ पॉइजन, ओके। सल्क मार्क के साथ, सल्क जो एक डेंजर वाला साइन होता है ना, ओके। देन यहाँ पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए उसके कंटेनर के ऊपर कि दैट इज पॉइजन इन इट, ओके। देन स्टोर्ड इन सेफ लॉक प्लेस, यहाँ पर पॉइजन को एक सेफ प्लेस पे रखना चाहिए, लॉक्ड प्लेस पे रखना चाहिए, ओके। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सो पॉइजन के ऊपर सबसे अच्छा जो है लेबल प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, ओके। नेम ऑफ पॉइजन, उसका मैन्युफैक्चरर क्या है, कौन है, देन आपके जो वार्निंग साइंस हैं एंड प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, सभी मेंशन होना चाहिए पैकेजिंग के ऊपर, ओके। सो ड्यूटीज़ ऑफ सेलर यहाँ पर क्या बनती है, जो भी पर्सन पॉइजन को सेल कर रहा है उसकी ड्यूटीज़ ये होती है कि सेल ओनली टू ऑथराइज पर्सन को ही इसको सेल करना चाहिए, एंड सेल करने के पहले उसकी आइडेंटिटी को आपको वेरीफाई करना चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। देन क्लियरली लेबल ऑल कंटेनर्स, सभी कंटेनर्स जिसमें पॉइजन को स्टोर किया गया है उनको क्लियरली लेबल करना चाहिए, एंड फॉलो स्टोरेज एंड हैंडलिंग रूल्स, आपको किस कंडीशन में उसको स्टोर करना है, उसकी हैंडलिंग कैसे करना है, उन सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देन रिपोर्ट सस्पेक्टेड मिसयूज टू अथॉरिटी, ओके। अगर कोई पर्सन या कोई अथॉरिटी उसका मिसयूज़ कर रहा है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। देन कम टू द पेनाल्टीज अंडर प्रोविजन एक्ट, ओके। अंडर दिस पॉइजन एक्ट तो पेनल्टीज क्या होना चाहिए, इफ़ रूल आर वायलेटेड, अगर कोई भी रूल वायलेट हो रहा है तो यहाँ पर फाइन का प्रोविजन है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस का प्रोविजन है, इम्प्रिजनमेंट इन सीरियस केसेस, ओके, सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। देन सीजर ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, सीजर मीन्स उसका पोजीशन कर लिया जाएगा, उसको सीज कर दिया जाएगा, उस जगह को, उस पॉइजन सब्सटेंस को सीज कर दिया जाएगा अगर रूल्स वायलेट होते हैं तो। देन कम टू द एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन्स रेगुलेटेड अंडर द एक्ट, कौन कौन से पॉइजन सब्सटेंस है जो इस रूल के अंदर रेगुलेट किए जाते हैं, तो स्टार्चनिन इज एन एग्जाम्पल, साइनाइड, आर्सेनिक, मॉर्फिन सॉल्ट्स, एकोनाइट, पेस्टिसाइड्स, मर्क्यूरी कंपाउंड, दिस सब्सटेंस नीड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ये जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी बाइंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट सबके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट का। देन कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉइजन एक्ट, पॉइजन एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, हेल्प पुलिस एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, इस एक्ट के थ्रू हम पुलिस और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को हेल्प करते हैं, इंश्योर करते हैं सेफ हैंडलिंग हो इन फार्मेसी एंड इंडस्ट्री में पॉइजन्स की, ओके। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम Poison Act. So very first question is the Poison Act was passed in which year? So it was passed in 1990. The main purpose of Poison Act is to regulate. क्या regulate करना है? Sell and use of poisonous substance. Then question number 3 is licensing for selling poison is issued by, licensing कौन issue करता है? State government issue करता है, okay. Which of the following is poisons covered under the Poison Act? Yes, paracetamol is not there, arsenic is there, vitamin is not there, amoxicillin is not there, so arsenic is covered under Poison Act, okay. Question number 5, under the Poison Act which rule is important for seller, okay. तो यहाँ पर जो important rule seller के लिए दिया गया है वो proper record keeping of the sale, proper record रखना है उसको। then question number 6, Poison Act require poison to be stored in, तो poison को कहाँ store करना चाहिए? locked and clearly labeled container में, okay. then question number 7, person purchasing poison must provide, okay, जो भी person purchase कर रहा है poison को तो उसे provide करना चाहिए purpose of purchase, वो क्यों खरीदना चाहता है। then penalty for violating poison act include, ओके, पेनाल्टी क्या लगना चाहिए पॉइजन एक्ट के लिए? सो कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाता है लाइसेंस का। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच अथॉरिटी कैन ऐड और रिमूव सब्सटेंस फ्रॉम द पॉइजन लिस्ट, ओके। सो कौन सी अथॉरिटी ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है पॉइजन लिस्ट से पॉइजन को? तो इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइजन एक्ट इज मेनली यूजफुल फॉर, क्यों यूजफुल है? सो प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ डेंजरस chemicals. So it is a short information about Poison Act. Thank you very much.